Hello everyone. So today we'll be discussing question number 162 of Lead Code, which is find the peak element. तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मेरी बाइनरी सर्च प्लेलिस्ट है, उसका एक पार्ट है. इसके पहले मैं ऑलरेडी 4 क्वेश्चन डिस्कस कर रखा हूँ, और उसके पहले मैंने 2 और वीडियोस में इसका डिटेल्ड इंट्यूशन और पूरा जो टेम्पलेट सोल्यूशन है सब डिस्कस किया है. तो अगर आप ये वीडियो में डायरेक्ट आ रहे हो तो आई सजेस्ट कि पहली 2 वीडियोस एक बार देख लो, उसमें टेम्पलेट सोल्यूशन अच्छे से समझ लो. और वो टेम्पलेट सोल्यूशन मैंने हर वीडियो में लगाया है बाइनरी सर्च प्लेलिस्ट की, तो इसमें भी लगाऊंगा ही. और अगर आप कंटिन्यूसली देख रहे हो तो इसको फिर हम शुरू करते हैं. तो देख लीजिए इसमें करना क्या है. इसमें हमको एक एरे दिया हुआ है, ठीक है. ये हमको एक एरे दिया हुआ है और हमको क्या करना है, पीक एलिमेंट निकालना है. अभी पीक एलिमेंट क्या होता है, तुम देखो कोई भी एलिमेंट है, जैसे 1 है, 1 के बाद आया 2 और 2 के बाद वापस 1 आ गया. मतलब इसके बाद क्या समझ रहे हो ना, इसका ग्राफ कैसे होगा, ऐसा कुछ होगा. तो ये एक पीक आया, राइट, है ना. अब अगर तुम ये 3 और 5 का भी देखो, 3 5 6, देखो ऐसे गया ये, और 6 के बाद ये ड्रॉप कर गया, ये ग्राफ उससे कम आ गया ना नंबर, तो ये भी एक पीक आया. ये पीक एलिमेंट है ना. ये भी एक पीक एलिमेंट है. बस हमको ये निकालना है, इनमें से कोई एक भी दे दोगे ना तो चल जाएगा काम. तो एक एरे में 50 पीक एलिमेंट हो सकते हैं, तुम कोई सा भी रिटर्न करा दो, बहुत बड़ा एरे हुआ, उसमें 50 पीक एलिमेंट्स हैं, ऐसे तुमको 50 पीक है ना. जैसे हिमालय रेंज है एक पूरी, उसमें कितने सारे माउंटेन्स हैं, तो बहुत सारी पीक्स हैं. तो वैसे ही एक एरे है, इसमें बहुत सारी पीक्स हैं, उनको ऐसे ही समझ लो एनालॉजी के हिसाब से. अब हमको ये पीक लौटानी है, कोई भी एक पीक चलेगी, है ना. तो इसका ब्रूट फोर्स तरीका क्या हो सकता है, इसका ब्रूट फोर्स तरीका क्या हो सकता है. तुम क्या करो, आ, पूरा लीनियर सर्च मार दो एक, है ना. पूरा लीनियर सर्च मारो और चेक करते जाओ कि अगर मेरा पीछे वाला मेरे से छोटा है और मेरे आगे वाला भी छोटा है, अगर मेरे से जो आगे एलिमेंट है वो भी छोटा है, मेरे से पीछे वाला जो भी छोटा है, तो वो एक पीक एलिमेंट हो जाएगा. तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ये ब्रूट फोर्स वाले की, ये बिग O ऑफ n हो जाएगी वर्स्ट केस, राइट. बट हमको ना इसको बिग O ऑफ log n में सॉल्व करना है, इसको हमको log n में सॉल्व करना है. तो ये मेरे को कैसे समझ में आया कि यहाँ पे ये बाइनरी सर्च लग सकता है. तुम लोग भी सोचो कि यहाँ पे बाइनरी सर्च कैसे लग रहा है. मेरे को एक समझ में ये आया है कि देखो यहाँ पे कि थोड़ी बहुत सॉर्टिंग, मतलब सॉर्टेड एक लिस्ट दिख रही है मेरे को, है ना. ये जो है एक सॉर्टेड है, ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये इसके नेक्स्ट वाला भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है. यहाँ से समझ रहे हो, यहाँ से मेरे को लगता है कि बाइनरी सर्च मैं ट्राई कर सकता हूँ. अब मेरे को प्रेडिकेट डिसाइड करना है, जो मैं प्रेडिकेट बता रहा हूँ ना. तो प्रेडिकेट डिसाइड करने के पहले, जो भी मेरा प्रेडिकेट है उसके पहले मैं देख लेता हूँ कि इसका इंट्यूशन क्या होना चाहिए सॉल्व करने का, है ना. हमें सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, ठीक है. तो वो देख लेते हैं उसमें हमको क्या करना है. अब मान के चलो कि सिंपल सी एक एनालॉजी समझो, ठीक है. सिंपल सा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मान के चलो यही पहाड़ वाला, ठीक है. ऐसा एक पहाड़ है, ठीक है. एक इतना बड़ा पहाड़ है, एक छोटा सा पहाड़ है, एक और बड़ा, ठीक है. तो मेरे पास ऐसे 4 पहाड़ है. अब मान के चलो तुमको किसी भी एक पीक में पहुंचना है, किसी भी एक पीक में पहुंचना है. जैसे यहाँ तो 4 है, तुमको किसी भी एक पीक में पहुंचना है. और और तुम्हारे ना आसपास फॉग है, खूब सारा फॉग है. मतलब तुमको ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है, तुम्हारी जो विजिबिलिटी है ना वो मेरे ख्याल से 20 से 25 मीटर की विजिबिलिटी है, इससे ज़्यादा तुम आगे देख नहीं पा रहे हो, ठीक है. तो तुम मान के चलो अब यहाँ पे खड़े हो, अगर यहाँ पे तुमको बस अपने पीछे का 25 मीटर दिख रहा है और अपने आगे का 25 मीटर दिख रहा है. अब अगर तुमने देखा कि तुमको एक पीक में जाना है और तुमको दूसरे माउंटेन्स नहीं दिख रहे हैं, अभी तुमको दूसरे माउंटेन्स नहीं दिख रहे हैं, है ना. तुमको दूसरे माउंटेन्स नहीं दिख रहे हैं, तो अगर तुम यहाँ पर हो तो तुमने देखा नीचे तो ढलान है, मेरे को पीक में जाना है. तो अगर तुम यहाँ हो तो तुम अपनी इस साइड जाओगे ना, क्योंकि यहाँ चढ़ाई है, यहाँ से तुम पीक में पहुँचोगे. अब तुम अगर यहाँ पर हो
फिर तुमको 25 मीटर की विजिबिलिटी है मान के चलो। अब तुम इस डायरेक्शन में तो नहीं जाओगे ना, क्योंकि तुमको पता है कि यहाँ से तो मैं नीचे ही जाऊँगा, यहाँ से कौन सी पीक आने वाली है। मैं जाऊँगा तो यहाँ से ऊपर ही जाऊँगा, ठीक है। लेकिन अगर तुमको फॉग नहीं है, मान के पूरी क्लियर विजिबिलिटी है, तुमको एक पीक में जाना है, तो तुमको ये भी एक पीक दिख गई ना, ये एक पीक दिख गई। तो ये एक पिक गिरेगी तो तुम नीचे भी जा सकते हो, फिर नीचे से यहाँ से ऐसे ऊपर जा सकते हो। बट यहाँ पे क्या है ना, ये जो क्वेश्चन है इसमें हम एक करंट एलिमेंट में है, हम इसके आगे देख सकते हैं ऐसा, हम इसके जस्ट पीछे देख सकते हैं, हम पूरा एरे नहीं स्कैन कर सकते, राइट। फिर वो बिग वन की कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। इसलिए मैं ये फॉग का एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं बस इसके आगे वाला एलिमेंट देख सकता हूँ, इसके पीछे वाला एलिमेंट देख सकता हूँ, है ना। क्योंकि वो बिग ओ ऑफ वन की कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो सर्च करना आगे पीछे का एलिमेंट। तो वही उसको मैं 20-25 मीटर की एनालॉजी से समझा रहा हूँ। अब आगे मान के चलो अगर तुम यहाँ हो और तुमको फॉग है, तो तुम अपने 20-25 मीटर की रेंज में देखोगे ना कि आगे जाना है कि पीछे जाना है, तो दैट्स इट। तुमको भी यहाँ पे वही करना है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे इसको मैं एक एग्जांपल लेके समझा दूँ कि ये जो इंट्यूशन है इसको हम अपने टेम्पलेट से कैसे रिलेट करेंगे और उसको सॉल्व कैसे करेंगे इतनी सी चीज़ को लेके, ठीक है। तो वो देखते हैं कि हमको वो करना कैसे है, ठीक है। तो ये हमारा एक एग्जांपल है, इसमें देखते हैं। तो अभी के लिए एक चीज़ सिंप्लीफाई रखने के लिए मैंने क्या किया ना कि मेरा जो एरे है एग्जांपल में, उसमें सिर्फ एक ही पीक है ना। मल्टीपल पीक्स हो सकते हैं लेकिन उसमें एक ही पीक है। इनने एक चीज़ और बोली मतलब क्वेश्चन में कि जो तुम्हारे एरे ऑफ -1 है और एरे ऑफ n है, मतलब बिल्कुल लास्ट एलिमेंट के बाद वाला एलिमेंट, ये इसको -∞ समझ सकते हो तुम। ऐसा क्यों? इससे क्या होगा ना कि अगर मान के चलो तुम्हारे पास एक ही एलिमेंट है 1, ठीक है, तो ये पीक एलिमेंट हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे -∞ और यहाँ पे -∞, इसके दोनों आजू बाजू छोटे छोटे एलिमेंट्स इससे, है ना, जितने छोटे हो सकते हैं, तो इससे 1 पीक एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने ऐसा बोला है कि यहाँ पे -∞ मान लो दोनों साइड। अब यहाँ पे तुमको क्या करना है, कैसे करोगे तुमने ये एल लिया, ठीक है, और ये आर लिया। अब मान के चलो तुम्हारा जो मिड है ना, सब वहाँ यहाँ पर आ गया, है ना। अभी एग्जैक्ट मिड नहीं निकाल रहा हूँ मैं, मान के चलो तुम्हारा मिड यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, तुमको पता है कि मेरे आगे वाला जो एलिमेंट है ना मेरे से बड़ा है। तुमको क्या दिख रहा है कि मेरे आगे वाला एलिमेंट मेरे से बड़ा है, मतलब आगे चढ़ाई है। तो मैं नीचे नहीं जाऊँगा ना, तो मैं इस हाफ को रिजेक्ट कर दूंगा, मैं यहाँ चला जाऊँगा, है ना। और अगर बाई चांस मान के चलो तुम्हारा m यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो तुमने देखा मेरे जो आगे वाला एलिमेंट है मेरे से छोटा है, ठीक है ना। तो नीचे ढलान है, तुमको चढ़ाई साइड जाना है, तुमको ऊपर जाना है, तो तुम ये हाफ रिजेक्ट करोगे, राइट, ये वाला, बिकॉज दिस कैन बी अ पीक एलिमेंट, है ना। देखो तुमको पता है इसके बाद के तुमसे छोटे हैं, बट तुमने अभी पहले नहीं देखे इसके एलिमेंट, है ना। क्या पता इससे भी छोटे हैं वो, है ना। तो ये पीक एलिमेंट हो जाएगा। बट यहाँ पे तुमको पता है इससे बड़ा एलिमेंट मेरे से आगे है एक, तो ये तो पीक डेफिनेटली नहीं हो सकता, इसलिए m+1 कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। समझ रहा हूँ मैं बार बार हर क्वेश्चन में कैसे समझा रहा हूँ कि l m+1 क्यों हो रहा है और r m क्यों होता है, ठीक है। अब तुम लोग ये समझ गए हो कि मैं रिजेक्ट कैसे कर रहा हूँ फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। अब इसको हम वैसे देखते हैं कि यस और नो वाले फॉर्मेट में, जो टेम्पलेट सोल्यूशन है मेरा, है ना। तो अगर इसको मैं मिटा देता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जो एरे बचा है ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ मेरे को क्या मिले, ये 9 मिले, राइट, ये। तो मेरा अगर एरे ऐसे दिखे, यस 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 यस, है ना, नो नो नो
नो। मैं चाहता हूँ ये दिखे मेरा एरे ऐसा है ना, टेम्पलेट सोल्यूशन के हिसाब से जो मेरा प्रेडिकेट है वो ये रिटर्न करे, ऐसा रिटर्न करे, तो मैं ये यस रिटर्न कर दूंगा। हर बार वही बोलता हूँ मिनिमम एक्स सच दैट पी एक्स इज़ ट्रू, ये वाला यस रिटर्न कर दूंगा तो मेरा 9 आ जाएगा आंसर, ख़त्म बात। मैं ऐसा क्या प्रेडिकेट बनाऊँ? अब तुम पॉज करो और सोचो क्या होना चाहिए वो। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों ने पॉज किया होगा और सोचा होगा कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं और क्या हो सकता है हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट में हम एम दे रहे हैं इनपुट, है ना, प्रेडिकेट में हम एम या फिर तुम्हें जो भी समझना है, चलो मैं एम दे देता हूँ यहाँ पे, है ना, क्योंकि एम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अगर जैसे कि ये एम है तो ये क्या हो जाएगा, m+1, m+1, और ये हो जाएगा m-1, राइट। अगर एरे ऑफ m इज़ ग्रेटर देन एरे ऑफ m+1 तो यस रिटर्न कर दो, है ना। कैसे देखो यहाँ पे, 5 इज़ ग्रेटर देन 6 नहीं, इज़ 6 ग्रेटर देन 7 नहीं, इज़ 8 ग्रेटर देन 9 नहीं, इज़ 9 ग्रेटर देन 4 हाँ, इज़ 3 ग्रेटर देन 2 हाँ, इज़ 1 ग्रेटर देन -∞ हाँ। ठीक है, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, तुम लोगों को लग रहा होगा कि यार ये m+1 है, कहीं मेरा m अगर यहाँ आ गया तो मेरा तो मतलब कोड फट जाएगा ना, m+1 तो है ही नहीं मेरे पास, समझ रहे हो। अगर तुम लोग का m यहाँ पे आ गया तो क्या होगा उस केस में, तो मैं तुम लोग को ये बता दूं कि तुम्हारा m ना यहाँ तक आ ही नहीं सकता। पहली बात देखें कैसे, चलो इसको देखते हैं। मान के चलो एग्ज़ाम्पल यहीं पे ले रहा हूँ मैं, है ना, तुम्हारा l ये था और ये तुम्हारा r है, ऐसा है, ठीक है। m तुम्हारा यहाँ पे तभी आ सकता है l को मूव करके, है ना, क्योंकि l इस डायरेक्शन में आता है, तो m इस डायरेक्शन में तभी आ सकता है जब तुम l को मूव करो। r तो इस डायरेक्शन में जाता है, राइट, r तो इस डायरेक्शन में आता है, तो अभी मैं l को मूव करा रहा हूँ। तो जस्ट सपोज करो, मान के चलो तुम्हारा l कुछ भी करके यहाँ पे आया और तुम्हारा r यहाँ पे आया, या r तुम्हारा यहीं पर है बहुत देर से, ठीक है, तो तुम्हारा m क्या हो जाएगा, m तुम्हारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब अगर तुमको m को यहाँ लाना है, m को तुमको यहाँ लाना है, तो l क्या होता है, मतलब l कैसे आगे बढ़ता है। मान के चलो तुमको m को इस साइड लाना है तो l को ही चेंज करना पड़ेगा ना, जो मैं बोल रहा हूँ कि l ही चेंज होगा अगर m को तुमको राइट डायरेक्शन में लाना है तो। और हम l क्या करते हैं हमारे टेम्पलेट सॉल्यूशन में, l = m+1, ठीक है, और तुम्हारा m ये है, तो उसके बाद तुम्हारा r क्या हो जाएगा, r तो वहीं रहेगा, और तुम्हारा l क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, l और r यहाँ पे आ जाएगा, तुम्हारा l भी एंड में आ जाएगा यहाँ पे, और तुम्हारा r तो है ही यहाँ पे। तो मेरा टेम्पलेट सोल्यूशन क्या था उसको मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने टेम्पलेट सोल्यूशन लिखा, और यहाँ पे तुम देखो ये कंडीशन देखो कि मैं l = m+1 कर रहा हूँ और r = m कर रहा हूँ, तो मेरे को m को एंड तक लाने के लिए l को ही मूव करना पड़ेगा ना, और l को मूव करने के लिए मैं m को क्या कर रहा हूँ, m+1 करके l को असाइन कर रहा हूँ। तो अगर मेरा m यहाँ था तो m+1 से l मेरा यहाँ आ जाएगा जहाँ पे r है, समझ रहे हो। तो जैसी ये कंडीशन हुई मेरी वाइल l<r, मेरा लूप ही टूट जाएगा। तो मेरा m ना, ये m इसके बाद आगे कभी जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि जैसी m आगे गया तो वो l के थ्रू ही जाएगा ना, मतलब l को बढ़ा के जाएगा ना m, है ना। दोबारा देखना अगर ये लाइन तुमको कंफ्यूज करी, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये वैसे तो, ये जो समझाई मैंने अब, है ना। l और r इक्वल हो जाएंगे m एंड तक आने के पहले, इसलिए m यहाँ तक ही रहेगा, तो इसे तुम m+1 चेक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं यस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बोल रखा है कि यहाँ पे तुम -∞ एज्यूम कर लो, तो मैंने यस लिख दिया, जबकि तुम्हारा यहाँ पे यस आउटपुट कभी आएगा नहीं, ये तो बस तुमको समझाने के लिए लिखा है मैंने, ठीक है। तो नो नो नो, यस 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 यस, तो ये हो जाएगा मेरा प्रेडिकेट।
अब तुम बोलोगे यार व्हाट इफ़ देयर आर मल्टीपल पीक्स, व्हाट इफ़ देयर आर मल्टीपल पीक्स, है ना, तो उसका भी एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो एक थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं जिसमें मल्टीपल पीक्स हैं। अब देखो तुम इसमें ये पीक्स देखना कैसी है, मैं इसको अलग से ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा हूँ। ये एक माउंटेन है, इसको माउंटेन समझ के बैठो। ठीक है, ये एक माउंटेन है और ये एक माउंटेन है। इसमें टोटल 3 पीक्स हैं, है ना, एक ये पीक है, एक ये पीक है और एक ये पीक है ना। तो अभी हमारा अगर प्रेडिकेट है, अब तुम देखो, अब तुम सबसे पहले मैंने क्या बोला था, तुम लोग को ये समझो कि यहाँ पे ऐसे अगर 3 माउंटेन है, ठीक है, और तुम यहाँ पे अगर आ गए हो एक जगह, तो तुम इसी माउंटेन की पीक में जाओगे, है ना। तुम इस माउंटेन की पीक में नहीं पहुँच जाओगे क्योंकि तुम्हारी विजिबिलिटी ही थोड़ी सी है ना। 20-25 मीटर की विजिबिलिटी में तुम नया पहाड़ कहाँ चलोगे, उसी पहाड़ की पीक में जाओगे ना। अगर तुम इस पहाड़ में हो, जिस पहाड़ में हो तुम उसी के पीक में जाओगे, समझ रहे हो, जिस पहाड़ में हो तुम उसी के पीक में जाओगे। तो अगर तुम्हारा मान के चलो एम यहाँ पे लैंड कर गया, सपोज तुम्हारा एम यहाँ पे आ गया, तुम्हारा जो आउटपुट आएगा ना वो ये तुमको मिलेगा, ये वाला पीक मिलेगा। ये वाला पीक तुमको कभी नहीं मिलेगा अगर तुम्हारा सबसे पहला एम ये आ गया, है ना। तुम्हारा एम यहाँ लैंड कर गया, अब तुम्हारा जो प्रेडिकेट है ना वो कैसे फॉर्म करेगा, वो कैसा फॉर्म करेगा, नो नो, है ना, और ये क्या करेगा, यस 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 यस, है ना। अब यहाँ पे फिर से नो नो शुरू हो जाएगा, ये इसका छोड़ दो। अभी तुम्हारा जो प्रेडिकेट है ना वो सिर्फ इस पे बाइनरी सर्च लगाएगा, वो तुमको कन्वर्ज करेगा सोल्यूशन पे, वो तुमको कन्वर्ज कर देगा सोल्यूशन पे। तुम समझ रहे हो, वो क्या करेगा ना, ये पूरा हाफ, वो तुमको जैसे ये यस मिल गया उसके हिसाब से, तुम्हारे प्रेडिकेट के हिसाब से ये सारे यस हैं, उसको नहीं पता है ना। वो ये सोच के बैठा है उसको ये सारे के सारे यस हैं, वो इन सबको रिजेक्ट ही कर देगा। वो क्यों, क्योंकि इसकी विजिबिलिटी बहुत कम है ना। उसकी विजिबिलिटी क्या है, +1 की विजिबिलिटी है, +1 -1, एक एलिमेंट आगे देख सकता है, एक एलिमेंट पीछे देख सकता है, यही अपनी विजिबिलिटी है। पीछे तो हम देख नहीं रहे, हम आगे ही देख रहे हैं, है ना। अब मान के चलो अगर तुम्हारा एम सपोज यहाँ पे लैंड करता तो तुम इस वाली पीक में पहुँचते, और अगर तुम्हारा एम यहाँ लैंड करता तो तुम इस वाले पीक में पहुँचते। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तुम ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे आऊँगा, मान के चलो मेरा एम यहाँ पे लैंड किया, ठीक है। अब अगर मेरा एम यहाँ पे लैंड किया तो मैं कहाँ जाऊँगा, मतलब मैं इस माउंटेन में जाऊँगा कि इस माउंटेन में जाऊँगा। तो देखो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि एरे ऑफ एम इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एरे ऑफ मिड +1 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखूँगा कि क्या मिड +1 से ये बड़ा है, नहीं, मतलब यहाँ पे एक चढ़ाई है आगे, ठीक है। चढ़ाई तो यहाँ भी है, लेकिन क्या है ना, मैं पूरे टाइम इसी डायरेक्शन में देख रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में चढ़ाई दिखेगी उस डायरेक्शन में चला जाऊँगा, तो मैं इस माउंटेन में चला जाऊँगा। समझ रहे हो ना कि एरे ऑफ एम इज़ ग्रेटर देन और ग्रेटर देन m+1, ऐसा तो है नहीं, यहाँ तो उससे छोटा है। तो मैं मतलब आगे क्या है कि मेरे वाले से बड़ा है ये, ठीक है, मेरी जो पोजीशन है, जो अभी मैं यहाँ पर हूँ उससे बड़ा है एलिमेंट ये, तो मैं इसी डायरेक्शन में जाऊँगा। तो समझ रहे हो ना मेरा प्रेडिकेट क्या करवा रहा है मेरे से। अब मैं इस माउंटेन में आ गया तो मैं इस डायरेक्शन में जाऊँगा। अब ये एच के एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे मान के चलो तुम ये यहाँ पे खड़े हुए हो, लेकिन क्या है ना, तुम इसी डायरेक्शन में देख रहे हो, तो तुम्हें जिस डायरेक्शन में चढ़ाई दिखेगी तुम उस डायरेक्शन में आगे चले जाओगे। अब अगर तुम बस जस्ट यहाँ पे खड़े होते, तुम बोलते कि मैं आगे देख रहा हूँ बट आगे तो ढलान है, तो मैं पीछे जाऊँगा। अब मैं देख हमेशा उसी डायरेक्शन में रहा हूँ, ये क्यों,
क्योंकि ये m+1 किया है ना मैंने, +1 मतलब मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ, बस ये बोलना चाह रहा था मैं, है ना। तो मैं यही तुमको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि इसको ये जब तुम्हारा यस 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 होने लगेगा ना, तुम्हारा एक जगह यस आ गया ऐसे, तो वो एज्यूम करेगा कि तुम्हारे आगे के सारे यस हैं, क्योंकि ये जो प्रेडिकेट है वो यही बोलता है कि अगर तुमको एक बार यस मिल गया तो उसके आगे के सारे यस हो जाएंगे। और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमको ना यहाँ से मतलब ही नहीं है, हमको यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है। इसके बाद हमको तो एक माउंटेन मिल गया, अब हमको उसका पीक चढ़ना है। और देखो उनने क्वेश्चन में ये भी बोल रखा है कि तुमको रिटर्न एक ही पीक करना है, कोई 50 पीक है, कोई भी एक पीक चलेगा। अब उनने ऐसे बोल दिया होता ना कि नहीं तुमको ना सबसे बड़ा वाला पीक रिटर्न करना है, तब थोड़ी दिक्कत हो जाती। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई कोई सा भी रिटर्न कर सकते हो, तो तुम जिस माउंटेन पे लैंड कर जाओ, एज्यूम करो तुमने यहाँ पे अगर तुम्हारा यस आ रहा है तो बाकी का भी यस आएगा आगे का, जबकि आ नो रहा है, लेकिन तुमको एज्यूम करना है कि ये यस है। और ये यस का मतलब क्या है कि तुमको ये मान के चलना है कि मैं एक माउंटेन में हूँ और बस उसी का पीक है ना। अगर तुमको भाई तुम ऐसी जगह खड़े हो है ना, और तुमको आसपास कुछ दिख नहीं रहा, तुमको पीक में जाना है, तो तुम इसी डायरेक्शन में ना जाओगे, है ना। इस डायरेक्शन में क्यों जाओगे, तुम इसी डायरेक्शन में जाओगे ऊपर, तो तुम यहाँ पे जब जाओगे तो तुमको यहाँ पीक मिल जाएगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। बस प्रेडिकेट लगा दो और एक दो एच केस देखने हो। अगर तुमको अब एल लेना है कि एल क्या लेना है, आर क्या लेना है, तो अभी मैंने एल लिया 0, आर लिया मैंने एरे ऑफ साइज़ -1, ये ले रखा है मैंने। अब यहाँ पे ये क्यों लिया, इसको एक काम करता हूँ ना, एच केस देख लेता हूँ मैं एक, है ना। तो एच केस क्या है मेरा, अगर 1 और 2 है, ठीक है, तो एल क्या है, जैसे मैंने बोला था पिछले क्वेश्चन में कि एच केस देख लो 0 1 2 के साइज़ के, ठीक है। एल इक्वल टू 0 है और आर इक्वल टू 1 है। तुमको इससे भी और समझ में आया है कि m+1 कैसे चेक कर पा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या है, एल इक्वल टू 0 आर इक्वल टू 1, तो m क्या हो जाएगा मेरा, है ना, m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा मेरा 0, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा मेरा m इक्वल टू 0, तो एरे ऑफ m इज़ ग्रेटर देन एरे ऑफ m+1। क्या ऐसा है, क्या ये इससे बड़ा है, नहीं। क्या ये इससे बड़ा है, तो मतलब मेरे को इस साइड जाना है, इस साइड, है ना, मतलब मेरे को इस साइड से ऊपर चढ़ना है। तो मैं क्या कर दूंगा, l इक्वल टू m+1 कर दूंगा, समझ रहे हो ना, l इक्वल टू कर दूंगा m+1, तो मेरा न्यू l क्या हो जाएगा 1, है ना। न्यू l क्या हो जाएगा मेरा 1। ये अब क्या मैं लूप के अंदर जाऊंगा, नहीं, वाइल l लेस देन r है ना, ये तो इक्वलिटी, यहाँ तो टूट गया लूप मेरा। तो देखो m मेरा यहीं तक आया, इसके आगे गया ही नहीं, m मेरा 0 ही रहा, और l मेरा ये है, और मैं l ही रिटर्न करा रहा हूँ। तो यहाँ पे l ही मैं अगर रिटर्न करा रहा हूँ, तो l क्या है मेरा 1, तो एरे ऑफ 1 क्या है 2 इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी एज्यूम कर रहा हूँ मैं, तो ये पीक ही हुआ ना 2l। तो ये देखो साइज़ 2 के लिए सही चल रहा है, 1 के लिए भी सही चलेगा, 1 के लिए भी देख लो, 1 के लिए क्या है, अगर यहाँ पे मैं 3 डाल दूँ, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी डाल दो, और l और r, है ना। तो l क्या है तुम्हारा 0 और r भी 0 है यहाँ पे, एरे ऑफ साइज़ -1, तुम्हारा लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। और तुम क्या रिटर्न करा रहे हो, l इक्वल टू 0। तो मैं अगर तुम्हारा एक ही साइज़ एलिमेंट है ना, तो उसको एज इट इज़ रिटर्न कर देगा वो, है ना। तो l इक्वल टू 0 रिटर्न हो जाएगा, तुम्हारा एच केस से सही चल रहा है अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी एल्गोरिदम सही है, आर का साइज़ भी सही है, जो कि मैंने 2 एच केसेस के लिए भी चेक कर लिया है। तुमको ये भी समझ में आया होगा कि मैंने इसको ऐसे पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया है ना। तो उसको फटाक से कोड करते हैं, कोड में तो कुछ करना है नहीं, सिंपल सा एक प्रेडिकेट ऐड करना है, बाकी पूरा टेम्पलेट सोल्यूशन है। अभी तक मैंने जितने भी प्रॉब्लम्स किए हैं उसमें मीडियम वाले भी हैं, इजी भी हैं, लेकिन उसमें मैंने अभी तक कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाया, बस प्रेडिकेट ही चेंज किया है, ठीक है। तो कोड करते हैं जल्दी से, ठीक है। तो इसको कोड करते हैं
यहाँ पे मैंने लेफ़्ट और राइट को इनिशियलाइज़ कर दिया है और सीधा अपना मैं वाइल लूप लिखूँगा, वाइल लेफ़्ट इज़ लेस देन राइट, है ना। इंट मिड निकाला मैंने, मिड हो जाएगा मेरा लेफ़्ट प्लस राइट माइनस लेफ़्ट डिवाइड बाय 2, ठीक है। इफ़ जो मेरा प्रेडिकेट है जो कि क्या है, नम्स ऑफ m इज़ ग्रेटर देन नम्स ऑफ m+1, जो कि मैंने बताया था m+1 हम डाल सकते हैं यहाँ पे, और राइट इज़ इक्वल टू मिड, है ना। एल्स क्या, लेफ़्ट इज़ इक्वल्स टू मिड+1, है ना। रिटर्न क्या करना है मेरे को, इंडेक्स रिटर्न करना है कि यहाँ पे मुझे इंडेक्स रिटर्न करना है बस, और लेफ़्ट सॉरी, ओ इसको मिड लिखना था। ये तो कितना इजीली, कितना सिंपल तरीके से छोटा सा कोड लिखा है मैंने और वो एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो और आ जाएगा। अगर 1.5x में देखोगे तो और दोबारा तो ईज़िली समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।